उसी की दहाई में जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लाली अवार्ड में समाजी और रोमानी फिल्मों का राज्य था, तो हिदायतकार जान मोहम्मद ने एक ऐसी फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया जिसने बीन अल-अक़वामी मयार के एक्शन और लोकेशन से पाकिस्तानी शायकीन को बरतहे हैरत में डाल दिया। हांगकांग के शोले 1985 में रिलीज हुई और ये उस दौर की उन चंद फिल्मों में से एक थी जिसकी मुकम्मल शूटिंग बैरून मुल्क हांगकांग में की गई। मरकजी फनकार और टीम बाबरा शरीफ फिल्म की मरकजी हीरोइन जिनका स्टाइल और एक्शन इस फिल्म की पहचान बना। जावेद शेख हैंडसम हीरो जिनकी अदाकारी और फाइट सीन्स को बहुत पसंद किया गया। आसिफ खां लाली अवार्ड के माने हुए एक्शन स्टार जिन्होंने फिल्म में जानदार किरदार निभाया। सईद खां रंगीला और नान्हा कॉमेडी की वो जोड़ी जिसके बगैर इस दौर की कोई फिल्म मुकम्मल नहीं होती थी। हदायतकार जान मोहम्मद जो अपनी बेहतर सिनेमाटोग्राफी और बैरून मुल्क शूटिंग के लिए मशहूर थे। फिल्म की मुकम्मल कहानी, स्टोरी लाइन, आगाज और खानदानी पस मंजर। कहानी का आगाज एक जज्बाती मोड़ से होता है। फिल्म के मरकजी किरदारों के वालदैन को एक बीन उल अक़वामी इसम गलंग गुर्वा धौके से कत्ल कर देता है या उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। ये गिरवा हांगकांग से ऑपरेट कर रहा होता है जो अपनी जड़ें पाकिस्तान तक फैलाए हुए है। वालदेन की मौत या जुदाई के बाद उनके बच्चे बाबरा शरीफ और जावेद शेख इंतकाम की आग में जवान होते हैं। हांगकांग का सफ़र फिल्म का असल जौहर तब शुरू होता है जब ये तमाम किरदार इंतकाम की तलाश में हांगकांग पहुंचते हैं। यहाँ की बुलंद व बाला इमारतें, मसरूफ सड़कें और समंदरी मनाजिर पहली बार पाकिस्तानी शायकीन ने इतनी तफसील से किसी अपनी फिल्म में देखे थे। जावेद शेख एक नडर नौजवान के रूप में सामने आते हैं जो कानून और ताकत दोनों का इस्तेमाल जानता है। बाबरा शरीफ का एक्शन अवतार हांगकांग के शोले में बाबरा शरीफ सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने बाकायदा कराती और फाइट सीक्वेंस किए। उनका स्टाइलिश लिबास और छोटे बाल इस वक्त फैशन का ट्रेंड बन गए थे। वो एक ऐसी लड़की का किरदार अदा करती हैं जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखती है। कॉमेडी और सस्पेंस जहां एक तरफ एक्शन और इंतकाम की आग लगी होती है, वहीं रंगीला और नान्हा अपनी बेवकूफ़ियों से शायकीन को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। हांगकांग की अजनबी सरजमीन पर उनकी महम जोई फिल्म का हल्का फल्का पहलू है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जहां ये मालूम होता है कि दुश्मन जितना नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा ताकतूर और करीब है। क्लाइमकिस फिल्म का आखिरी हिस्सा हांगकांग की एक बुलंद इमारत या बंदरगाह पर फिल्माया गया है जहां हीरो और वलन के दरमियान आखिरी मुकाबला होता है। आग के शीलों, धमाकों और सनसनीखेज फाइट के बाद हक की जीत होती है और मुजरिमों को उनके अबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाता है। फिल्म की तकनीकी महारत और लोकेशंस जान मोहम्मद ने इस फिल्म को एक इंटरनेशनल लुक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1985 के लिहाज से इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इंतहाई जदीद थी। हांगकांग के नाइट क्लब, तेज रफ्तार कारों का पीछा, कार चेसेस और हेलीकॉप्टर के मनाजर ने उसे हॉलीवुड और हांगकांग की लोकल एक्शन फिल्मों के बराबर ला खड़ा किया था। मौसीकी और गीत फिल्म की मौसीकी इस वक्त के माने हुए मौसीकारों ने तरतीब दी थी। गाने न सिर्फ सरीले थे बल्कि उनकी फिल्मबंदी, पिक्चराइजेशन भी बहुत जदीद थी। हांगकांग के खूबसूरत पार्कों और साहिलों पर फिल्माए गए गानों ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फिल्म की कामयाबी और असरात हांगकांग के शौले ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जॉबली मनाई। इस फिल्म की कामयाबी ने लॉलीवुड में बैरून मुल्क शूटिंग के एक नए दौर का आगाज किया। उसके बाद मनीला के जासूस और बनकाक के चोर जैसी फिल्में बने, लेकिन जो मकाम हांगकांग के शोले को मिला वो बहुत कम फिल्मों के हिस्से में आया। लोग उसे क्यों याद रखते हैं? बाबरा शरीफ और जावेद शेख की केमिस्ट्री, उन दोनों की जोड़ी को इस वक्त की सबसे स्टाइलिश जोड़ी माना जाता था। बैन अल-अक़वामी मयार फिल्म देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई गैर मुल्की फिल्म उर्दू में डब की गई हो। यादगार डायलॉग्स फिल्म के मकाल में एक्शन और जज्बात से भरपूर थे।